बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का नाई रहता था। हरिया मेहनती था और उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। वह बड़ी सफाई से उस्तरा चलाता और लोगों के बाल दाढ़ी बना देता। उसकी दुकान के पास ही एक बड़ा नीम का पेड़ था, जिस पर कल्लू नाम का एक शरारती बंदर रहता था। कल्लू दिन भर पेड़ से लटकता और नीचे बैठकर नाई की दुकान पर नजर रखता। उसे सबसे ज्यादा मजा लोगों की नकल करने में आता था। जब हरिया कंघी चलाता तो बंदर भी अपनी पूंछ पर कंघी फेरने लगता। जब हरिया उस तरह से दाढ़ी बनाता तो कल्लू लकड़ी की टहनी पर पत्तियां रगड़ता। लोग यह देखकर हंसते और कहते, ये बंदर तो पक्का नाई बन जाएगा। कल्लू को भी धीरे धीरे यकीन हो गया कि नाई का काम बहुत आसान है। वह मन ही मन सोचता, बस उस तरह चलाना और साबुन लगाना है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। एक दिन गांव में शादी का बुलावा आया और हरिया जल्दी जल्दी दुकान बंद करके निकल पड़ा। लेकिन जल्दबाजी में वह दरवाजा बंद करना भूल गया। कल्लू ने मौका देखा और तुरंत दुकान में घुस गया। वहां औजार करीने से रखे थे, कंघी, कैंची, साबुन और उस्तरा। बंदर ने शीशे के सामने बैठकर अपने बालों पर कंघी फेरना शुरू किया। कभी दाढ़ी पर साबुन मलता, कभी उस्तरा उठाकर हवा में घुमाता। इतने में गांव का एक भोला भाला आदमी आ पहुंचा। उसने बंदर को औजारों के साथ खेलते देखा और हंसते हुए बोला, वाह, आज तो बंदर ही नाई बन गया है। अच्छा चलो, जरा मेरी दाढ़ी बना दो। आदमी मजाक मजाक में कुर्सी पर बैठ गया। कल्लू को यह सुनकर बड़ा मजा आया। उसने तुरंत साबुन लगाया और आदमी का चेहरा झाग से भर दिया। फिर उस्तरा उठाकर चलाना शुरू किया। लेकिन उसे क्या पता था कि उस्तरा कितना तेज होता है। जैसे ही उसने चलाया, आदमी की ठोड़ी कट गई। वह जोर से चीखा, अरे बाप रे, ये तो मेरी जान ले लेगा, और कुर्सी से कूदकर बाहर भाग गया। गांव के लोग उसकी चीख सुनकर दौड़े आए। सबने देखा कि बंदर दुकान पर बैठा है और उस्तरा हाथ में लिए इधर उधर हिला रहा है। कोई हंस रहा था तो कोई गुस्से से चिल्ला रहा था। लोग बोले, बंदर नाई बन गया है, भागो भागो। कुछ डंडे लेकर दौड़े। कल्लू डर गया और पेड़ पर चढ़ गया। उसने घबराकर उस्तरा, कंघी और कैंची सब नीचे फेंक दिए। शाम को हरिया लौटकर आया तो उसने दुकान अस्त व्यस्त देखी। औजार टूटे फूटे पड़े थे और लोग मजाक उड़ाते हुए किस्सा सुना रहे थे। हरिया को बहुत दुख हुआ और उसने कसम खाई कि अब कभी दुकान खुली छोड़कर नहीं जाएगा। उसके बाद गांव वाले जब भी कल्लू को देखते, हंसते हुए कहते, लो आ गया हमारा नाई महाराज, और बच्चे तालियां बजाने लगते। शिक्षा बिना सीखे किसी काम की नकल करना खतरनाक होता है। हर हुनर अभ्यास और समझ से आता है, केवल देखकर नहीं। और याद रखो, मजाक कभी कभी हंसी ला सकता है, लेकिन लापरवाही बड़ी मुसीबत भी बन सकती है।